बल्तिस्तान के जिला गिजर में ग्लेशियर फटने से खौफनाक तबाही। तहसील गोपस के इलाके तालीदास में सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी, मुतादिद देहात ज़ेर आब। गिलगित शिंदोर रोड मुकम्मल बंद। गिजर के गांव रोशन की आबादी महसूर, दर्जनों अफराद फंस गए। भारी माली नुकसान, दरिया का बहाव रुक गया। सैलाब से दरिया में 5 किलोमीटर लंबी झील बन गई। सैलाब में फंसे 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मी में मसरूफ। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह ने कहा, सैलाब से शदीद माली नुकसान हुआ लेकिन खुशकिस्मती से जानें महफूज रहीं। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया जिससे मुत्तसिल देहात ज़ेर आब आने का खतरा है। गिजर में चरवाहे ने सैकड़ों जानें बचा ली। चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की गांव वालों को इत्तला दी। चरवाहे की इत्तला पर रातों रात गांव तालीदास को खाली करवा लिया गया। चरवाहा सैलाब के वक्त अहले खाना के 6 अफराद के साथ राउशन नाले में मौजूद था। पाक फौज ने चरवाहे समेत महसूर 6 अफराद को भी रेस्क्यू किया। खास तौर पर केपी में क्लाउड बर्स्ट हुए, फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। जो इसमें काफ़ी की है, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मगर ये काम अभी जारी है। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता, हमें चैन से नहीं बैठना। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहाली के कामों को पूरे खुलूस के साथ जारी रखना होगा। कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करदा आफत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हालिया दिनों में तूफ़ानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। बादल फटने से फ्लैश फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। बुनेर के दौरे पर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता। वो पानी आएगा। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको, यार बाबू भाई को ये मनफी बातें करने वाले। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया मुनीम जफर साहब ने आप दोस्तों को कि यार हमारे लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन ने जो है ना ये काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बह गई। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर सिर्फ मनफी प्रोपागेंडा किया गया। सारा पानी नालों के जरिए ही गया। मैं खुद समंदर में डालकर नहीं आया। मेयर मुर्तज़ा वहाब कराची में बारिश की सूरत हाल सियासी जमातों के बयानात पर फट पड़े। दावा किया, जमात इस्लामी के टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए और अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने नाले क्यों साफ नहीं किए? नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। कराची में तो 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हमें अंदाज़ा नहीं था बारिश इतनी हो जाएगी और लोग एक साथ सड़कों पर आ जाएंगे। बारिश होगी तो कोई तुर्रम खान भी बारिश को रोक नहीं सकता। फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, ये मसले होते रहेंगे। इस साल भी हुए हैं, पिछले सालों में भी हुए थे और अगले सालों में भी होंगे। अभी 3-4 दिन के बाद जो नया स्पेल आना है उस पर भी हमें यही चीज फेस करनी पड़ेगी। मेयर कराची किस बात का शिकवा कर रहे हैं? सिंध में बल्दियाती निज़ाम पीपल्स पार्टी का लाया हुआ है। रोने से कुछ नहीं होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का जवाबी वार। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू में कहा, जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा यही सूरत हाल रहेगी। हमेशा यही होता है, जब यहाँ अरबों रुपए लगा सकते हैं तो यहाँ थोड़ा सा पैसा लगा के जान छुड़ाए। जलीलो ख्वार हो गए। कराची में निकासी का बंदोबस्त है ही नहीं, ठीक है ना, जहमत हमेशा बनती है। बहुत बारिशें देखी, मगर जब इकमेरान थोड़े से अच्छे थे काम हो जाते थे, मगर इकमेरान सब चोर हो गए। परेशानी, अभी हॉस्पिटल जाना है, टाइम निकल जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, रास्ता ख़राब है। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल ख़राब। कई अहम शाहराहों पर अब भी बारिश का पानी जमा। कई इलाकों में अब तक बिजली की फराहमी मुअत्तल। 100 से ज़ायद फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल ओल्ड सिटी एरिया, एम ए जिन्ना रोड, कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल।
सुरजानी टाउन, सफूरा गोट, स्कीम 33, यूसुफ गोट, बल्दिया टाउन, मंगो पीर, गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान शदीद हो गया। सिंध समेत मुल्क भर में आज से 27 अगस्त तक तेज बारिशें मुतवक्के, नया अलर्ट जारी। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से शदीद और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बहीर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि मौसम से मुताल्लिक़ मुसलसल अलर्ट जारी कर रहे हैं। अवाम मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बोले, इमदादी सरगर्मियों, सड़कों और बिजली बहाली की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। सदर पाकिस्तान ने 11वीं कौमी फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। नया NFC 9 अरकान पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर ख़जाना चेयरमैन होंगे। NFC की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना NFC के अरकान होंगे। पंजाब हुकूमत के नासिर खोसा, सिंध हुकूमत के असद सईद NFC रुकन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान हुकूमत के फरमानुल्लाह भी NFC के रुकनीत में शामिल। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। अमेरिका से फ़ोन आया था जिस पर मैंने वाज़े किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। वाज़े किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। आलमी मंजरनामा कैसा भी हो, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीन हमेशा से पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद पार्टनर और मजबूत हामी रहा है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दोस्ती गर्ब ज़लज़ल और अटूट है। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास वसाइल ज़्यादा थे, लेकिन फतह ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हमारे जो काबिल बच्चे और बच्चियां कौम के यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, मेरिट पे आपको सिलेक्ट किया गया, मेरिट एंड मेरिट अलोन। और चारों सूबों से हमने ये सिलेक्शन की बड़ी ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब में कहा, ज़राई शोबे के लिए नौजवानों को चारों सूबों से मेरिट पर मुंतखब किया गया। चीन में 1000 तलबा को तरबियत के लिए भेजा जाएगा। 300 तलबा तरबियत हासिल करके वतन वापस आ चुके हैं। लाहौर में बानी PTI का दूसरा भांजा भी गिरफ्तार। शेर शाह को रिहाइश गाह के करीब से सादा लिबास अहलकारों ने गिरफ्तार किया। पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के शौहर गाड़ी चला रहे थे। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शारेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, 23 माह बाद इनको याद आ रहा है कि इस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना है। मौज़िज़ अदालत पहले ही नुक्ता वाज़े कर चुके कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनीयती पर मबनी है। गिरफ्तारियों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। पेशावर के थाना पुश्तखरा की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जामहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी।
सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की पुरस्रार मौत 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तहक़ीक़ाती रिपोर्ट IG सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सांगड़ तक की फुटेज का जायज़ा लिया गया। शवाहिद के बाद कमेटी ने ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दिया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना ज़रूरी है। कराची के इलाके सदर में पटाखों के कारखाने में धमाके की तहकीकात। गोदाम में खतरनाक हद तक बारूदी मवाद मौजूद था जो SOPs की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गोदाम के लाइसेंस की तहकीकात जारी है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जांबाज अफराद की तादाद 6 हो गई। सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। कारखाना मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ खुद भी वाक़े में जख्मी हुआ था। गजा सिटी को खाली करवाने के लिए सह्यूनी फौज के वहशियाना हमले। सुबह से जारी ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, 29 इमदाद की मुतलाशी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मज़ीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 273 हो गई। सह्यूनी वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस की हमास को खुली धमकी। हमास असलहा फेंकने और तमाम यरगमालियों को रिहा करने पर रज़ामंद न हुई तो गजा सिटी को तबाह किया जाएगा। गजा में मुकम्मल कहत का बाकायदा ऐलान। भूख के निगरां आलमी इदारे ने खबरदार किया। शिमाली गजा की पट्टी में कहत फैल रहा है। सितंबर के आखिर तक वस्ती और जनूबी इलाकों में फैलने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में कहत को इंसानी साख्ता आफत करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट में कहा गया कि 2.5 लाख फ़लस्तीनियों को कहत के 5वें दर्जे का सामना है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि गजा में कहत इसराइली हुकूमत के इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। भूख को जंगी हथियार बनाना जंगी जुर्म है। डोंबास शहर और नेटो में शमूलियत से दस्तबरदारी। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत पेश कर दी। कहा कि यूक्रेन गैर मुल्की फ़ौजों को अपनी सरजमीन से दूर रखे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं। अभी सरबराह इजलास का एजेंडा तैयार नहीं हुआ। एजेंडा तैयार हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी। 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फिरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक हुए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सोहेल अनवर की फिरासत अली को मुबारकबाद। और हर फनकार की ज़बान अलग मगर एहसास एक। पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़न पारों की नुमाइश। फ़नकारों ने पाकिस्तानी वसाइल और दरपेश मसाइल को फ़न पारों में समो दिया।